आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए लगातार हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क जरूर पहने। हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया, और इसके माध्यम से हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मास्क पहनिए। कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन लोग लापरवाही कर रहे हैं। तीसरी लहर का खतरा भी सामने है और उससे बचाव सिर्फ ये मास्क है, इसलिए मास्क जरूर पहने। और बड़ी खबर आ रही है यूपी से, आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर बाद यानी 3:30 बजे का वक्त है जब योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचेंगे। और सबसे पहले मुलाकात का वक्त है अमित शाह के साथ। 4 बजे अमित शाह से उनकी मुलाकात होनी है। इसके बाद यह भी जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल 11 बजे उनकी बात होनी है। उसके साथ ही साथ जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है। तो बड़ी खबर, आज शाम अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। कई मुद्दे यहां पर हो सकते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए, जहां एक तरफ तीसरी लहर का खतरा है तो उससे क्या रणनीति बनानी चाहिए उत्तर प्रदेश को, उस पर बात कर सकते हैं। साथ ही साथ वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस पर बात हो सकती है। और सबसे ज्यादा चर्चाओं का बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि जो अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले दिनों में होने हैं, उसको लेकर भी यहां आगे की रणनीति बन सकती है। और इसीलिए 3 महत्वपूर्ण मुलाकातें हैं। पहली अमित शाह के साथ, दूसरी मुलाकात होनी है उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और फिर जेपी नड्डा के साथ भी उनकी मुलाकात होनी है। कार्यक्रम तो यह है कि वो फिलहाल देखिए लखनऊ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। 3:30 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब वो दिल्ली पहुंचेंगे, और 4 बजे सबसे पहले उनकी मुलाकात होनी है अमित शाह से, आज शाम 4 बजे। उसके बाद रात में वहीं रुकने का उनका कार्यक्रम है। कल सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होनी है और उसके साथ ही साथ जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होनी है। 2 सहयोगी साथ हैं हमारे, अजीत सिंह लखनऊ से इस वक्त साथ हैं और विक्रांत यादव हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से अजीत से जान लेते हैं। अजीत, जरा जल्दी बता दीजिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम क्या रहना है और कितनी देर में तकरीबन वो पहुंच जाएंगे दिल्ली? देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से रवाना हो चुके हैं। 3:30 पहुंचने का समय है दिल्ली पहुंचने के बाद सीधे वो यूपी पहुंच जाएंगे और 4 बजे बीजेपी के जो केंद्रीय मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे मुलाकात होनी है और उसके बाद वहीं वो रात्रि विश्राम करेंगे। शायद यूपी भवन में उनका रुकने का कार्यक्रम है। और कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और जेपी नड्डा, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे भी उनकी मुलाकात होनी है। हालांकि उसका भी शेड्यूल नहीं आया है, तो उनसे भी मुलाकात होगी। यानी इन 3 बड़े नेताओं से मुलाकात होगी। उत्तर प्रदेश के हालात पर चर्चा होगी। कोविड के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के सियासी हालात हैं, जो पिछले दिनों से सियासी सरगर्मियां चल रही थी, कई तरह के माहौल उड़ाए जा रहे थे, उन सब को लेकर मुख्यमंत्री बात करेंगे। प्रधानमंत्री से भी, जेपी नड्डा से भी, अमित शाह से भी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं, लिहाजा उसकी तैयारी की भी चर्चा होगी कि कैसे हमारी रणनीति है। पंचायत चुनाव के बाद तुरंत सरकार को जो है विधानसभा चुनाव में उतरना है। 2022 का विधानसभा चुनाव है, तो उससे पहले सरकार अपनी पूरी तैयारियां पूरी करना चाहती है। और सरकार और संगठन के बीच पूरी बैठक भी हो चुकी है, तो पूरी रिपोर्ट वो अमित शाह को, जेपी नड्डा को और प्रधानमंत्री से साझा करेंगे और आगे की रणनीति पर भी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है अर्पिता कि 2022 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में और उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। तो कहीं न कहीं इन सब को लेकर एक बड़ा मंथन होगा। बड़ा दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और उसके कई बड़े मायने भी हैं। इसके क्या मायने हैं, जरा ये विक्रांत से समझ लेते हैं। विक्रांत, देखिए, राजनीतिक रूप से इस तरीके की मुलाकातें एक सतत प्रक्रिया है, क्योंकि बीजेपी एक बड़ा राजनीतिक दल है और इस तरीके की, क्योंकि अब चुनाव सामने, उत्तर प्रदेश बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिए लिहाज से, और किसी भी सरकार के लिए कहा जाता है जो यूपी जीता वो देश जीता। तो 2022 का चुनाव जो है उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा चुनाव है। बीजेपी उसे दोबारा से जीत करके उसी तरीके की सरकार बनाना चाहती है जैसा बड़ा मैंडेट उसे पिछली बार 2017 में मिला था। तो किसी भी राजनीतिक पार्टी में जो विचारशील पार्टी है, इस तरीके का बैठकों का दौर बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। और क्योंकि पिछले दिनों कोविड के प्रोटोकॉल्स के कारण तमाम तरह की जो फिजिकल मीटिंग्स होती थी, जिसमें आमने सामने बैठ करके जैसे अब ये बैठक होगी, इस तरीके की बैठकें एकदम पूरी तरीके से बंद हो गई थी। नेता लोग आपस में नहीं मिल पा रहे थे, केवल महत्वपूर्ण विषय पर ही वर्चुअली वो जुड़ा करते थे। तो अब ये बैठकों का दौर इस तरीके का और ज्यादा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। और चूंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश बहुत ही सक्रिय राजनीति वाला प्रदेश है, वहां पर अभी
पंचायत के अध्यक्षों के चुनाव, ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव वगैरह, ये सभी चीजें करनी है 15 जुलाई से पहले। उसकी एक बड़ी भूमिका रहती है विधानसभा चुनाव के दौरान। अगर बीजेपी पार्टी अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन पदों पर बिठाने में कामयाब रही तो विधानसभा चुनाव के दौरान संगठन को एक मजबूती मिलती है। और बीजेपी की कोशिश ये है कि कोरोना काल को लेकर के जिस तरीके से सेकेंड वेव के आने के बाद एक अचानक से लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी थी, वो दिक्कतें हालांकि हर जगह थी, हर राज्य में थी, हर सूबे में थी, कहीं थोड़ी कम कहीं थोड़ी ज्यादा। लोगों में उस दौरान गुस्सा भी एक आया था, उस गुस्से को शांत करना भी सरकारों का कर्तव्य है। और बीजेपी भी इसी कोशिश में है कि उस दौरान लोगों ने जो दिक्कतें झेली, जिस तरीके की परेशानी हुई कुछ दिनों के लिए, 5, 7, 10, 15 दिनों के लिए, उस सब को पैसिफाई किया जा सके और आगे कोरोना की जो तीसरी लहर आने का जो आशंका जताई जा रही है उसमें किसी भी तरह उसकी पुनरावृत्ति ना हो। तो कई तरह के कदम सरकार ने जो उठाए हैं उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। इसके अलावा आगे की क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके से तैयारियां करनी है, चुनावी अखाड़े में जाना है, तो इस तरीके की बैठकें और ज्यादा बढ़ेंगी। विक्रांत, रहिए आप साथ। इस बीच अमित पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आप कहां पर और वहां से क्या अपडेट? देखिए, अभी इस वक्त हम यूपी सदन में हैं और अब से थोड़ी देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचेंगे। थोड़ी देर यहां पर विश्राम करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहां पर जो मुकम्मल इंतजाम सीएम के आने से पहले किसी भी प्रदेश के उनके स्टेट हाउस में किए जाते हैं, यहां पर इंतजाम किए जा रहे हैं। जो भी नॉर्मल तैनाती है वो यहां पर की जा रही है। लेकिन यहां पर 1 घंटे के लिए रुकेंगे, उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। और काफ़ी दिनों बाद और कोरोना काल के बाद पहला सीएम का ये दिल्ली का दौरा है और उम्मीद यही की जा रही कि बहुत महत्वपूर्ण स्तर पर यहाँ पर मंत्रणा होगी बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ। और ये भी यहाँ पर अहम है कि कई बीजेपी के यूपी के सांसद भी यहाँ पर दिल्ली में मौजूद है, वो भी अपनी बात लेकर सीएम के पास आएंगे। तो एक और जहाँ केंद्रीय नेतृत्व को बात बताने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी, मुद्दे बताने की कोशिश की जाएगी, जैसा हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत जी कह रहे थे। उसके अलावा जो ये सांसद हैं वो भी अपना फीडबैक देंगे कि किस तरीके से आगे ये तैयारी की जाएगी और उनके इलाके के क्या हाल है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। तो हमारे साथ अजीत भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, जल्दी से अजीत का भी रुख कर लेते हैं। अजीत, योगी आदित्यनाथ के साथ क्या कोई और भी लोग आ रहे हैं जो आज मुलाकात कर सकते हैं अमित शाह के साथ? देखिए, बिल्कुल योगी आदित्यनाथ अकेले गए हैं, क्योंकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री सुनील बंसल बीजेपी दफ्तर पर वो बैठक कर रहे हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव के अध्यक्षों की सूची को लेकर कल देर रात तक 11 बजे रात तक मुख्यमंत्री ने बैठक ली थी। और जो उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं वहां जिला पंचायत अध्यक्षों के नामों की सूची पर अंतिम मोहर मुख्यमंत्री की लग गई। हमने पहले भी आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में चाहे विधायकों का टिकट होगा या फिर जिला पंचायत अध्यक्षों का टिकट होगा या फिर ब्लॉक प्रमुखों का, योगी आदित्यनाथ की सहमति ली जाएगी, परफॉर्मेंस रिपोर्ट दी जाएगी, क्योंकि बगैर सीएम की सहमति के किसी को टिकट नहीं मिलेगा, ये बात साफ की जा चुकी है। तो उसकी सूची लगभग फाइनल है। तो उस सूची को लेकर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अकेले गए हैं, वहां बीजेपी के जो कई नेता हैं, जैसे कि हमारे सहयोगी अमित पांडे बता रहे थे कि वो लोग उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री से अकेले ही मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। और वो जब भी जाते हैं तो अपनी सरकार के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड लेकर जाते हैं, जो और काम करने हैं उसको लेकर जाते हैं। जो केंद्र की 7 बड़ी योजनाएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उनको चलाया जा रहा, सौभाग्य योजना से लेकर जितनी भी उज्ज्वला योजना उनके बारे में, जो नमामि गंगे उनके बारे में, ये सब जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से दी जाती है। चूंकि इस लंबे अंतराल के बाद जा रहे हैं तो कोविड एक सबसे बड़ा जो इशूज है, सबसे बड़ा जो मुद्दा है उसको लेकर वो बताएंगे, क्योंकि कई बार इस मुद्दे को लेकर चर्चा हो चुकी है। तो प्रधानमंत्री से जब मिलेंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश की ओवरऑल चर्चा होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चूंकि पंचायत चुनाव है, इसके बाद विधानसभा चुनाव है, निगम के 100 से ज्यादा पद खाली हैं, तो बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिस पर चर्चा हो सकती है। ठीक है विक्रांत, कौन कौन से वो मुद्दे हो सकते हैं जिस पर ये मुलाकात होगी? अमित शाह से होनी है, जेपी नड्डा से होनी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी होनी है। देखिए, जो मुझे लगता है कि पूरी तरीके से, क्योंकि बीजेपी जो जिस तरीके की पार्टी है, राजनीतिक ये बैठक है, और हालांकि इसमें जो चर्चाएं होंगी वो चुनाव से जुड़ी हुई गतिविधियों से जुड़ी हुई जरूर होगी, क्योंकि बीजेपी के सामने 2022 का चुनाव है